हे गाइस, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और आपको बहुत लॉस हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपने बताए गए पूरे रूल्स को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आपको भी बेनिफिट हो सकता है। स्ट्रेटेजी को पूरा सीखने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीटली वॉच कीजिए ताकि आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ऑल राइट गाइज, इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रूल्स बताऊंगा इसे आपको ब्रेक नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने रूल्स के बरखिलाफ अगर रूल्स के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो आपको ऑब्वियसली वहाँ पे लॉस हो सकता है। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको रिवर्स ट्रेड नहीं लेना है या फिर रूल्स के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले तो आपको उस स्टॉक का चार्ट ओपन कर लेना है जिसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। और अगर आपको मालूम नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए किस प्रकार से एक अच्छा स्टॉक पिक करते हैं तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आपको चार्ट का टाइम फ्रेम 15 मिनट का रखना है। जैसे कि वैसे तो आप यहाँ पे 10 मिनट या फिर 5 मिनट का भी रख सकते हैं, लेकिन आप जितना कम टाइम फ्रेम रखेंगे उतना ही नॉइज क्रिएट होगा और जितना ज़्यादा नॉइज क्रिएट होगा उतना ही हम लोग को एक मिसलीडिंग इंडिकेशन मिल सकता है। इसलिए हमें नॉइज को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल यूज करेंगे ताकि हम लोग को कम से कम मिसलीडिंग इंडिकेशन मिल सके। अब इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए हमें दो टेक्निकल इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। एक है बोलिंगर बैंड और दूसरा है केल्टनर चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके दोनों टेक्निकल इंडिकेटर का इंपॉर्टेंस यूज इसका बता देता हूँ। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको कैसे यूज करना है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसको मैं थोड़ा सा वर्किंग नॉलेज के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने बोलिंगर बैंड प्लॉट कर लिया हूँ। तो आपको जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बोलिंगर बैंड बेसिकली तीन सिंपल लाइन से मिलके बना होता है। जो सबसे ऊपर वाला लाइन होता है इसको अपर बैंड कहते हैं और जो सबसे नीचे वाला लाइन होता है इसको लोअर बैंड कहते हैं। और ये जो बीच का रेड लाइन होता है ये बेसिकली 20 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है। 20 पीरियड का मूविंग एवरेज हमें ये बताता है कि पिछले 20 पीरियड के दौरान में जो भी एवरेज प्राइस था उसके मुताबिक आज के दिन में प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है या नीचे ट्रेड कर रहा है। उस एवरेज प्राइस के मुताबिक अगर मान लीजिए उस एवरेज प्राइस के मुताबिक अगर प्राइस आज के दिन में अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो रेड लाइन के नीचे होगा, अगर ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो वो रेड लाइन के ऊपर होगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर 20 पीरियड का मूविंग एवरेज जो भी पिछले 20 पीरियड के दौरान जो भी मूविंग एवरेज था अगर रेड लाइन के नीचे अगर आज के दिन में वो ट्रेड कर रहा है यानी कि वो एवरेज प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अगर रेड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो वो पिछले 20 पीरियड के दौरान में जो भी एवरेज प्राइस था उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो गाइस, जब भी आप किसी भी स्टॉक में बोलिंगर बैंड का इंडिकेटर यूज करेंगे तो आपको इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पीरियड के दौरान में बोलिंगर बैंड कितना सिकुड़ गया था, श्रिंक हो गया था, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंड हो गया था। तो बोलिंगर बैंड ये एक्सपेंशन और ये कंट्रैक्शन क्यों होता है? तो कहने का मतलब ये है कि बोलिंगर बैंड जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जहाँ पे ये सिकुड़ जाता है, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का वॉलेटिलिटी बहुत कम है। तो इस पीरियड के दौरान में वो स्टॉक का वॉलेटिलिटी बहुत कम था। और जहाँ पे बोलिंगर बैंड एक्सपेंड हो जाता है, बोलिंगर बैंड का एक्सपेंशन होता है, उस पीरियड के दौरान में उस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है। तो वॉलेटिलिटी के ऊपर ही स्टॉक का मूवमेंट निर्भर करता है। अगर कोई स्टॉक में अगर मूवमेंट आना हो तो उस स्टॉक में वॉलेटिलिटी का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर उस स्टॉक में वॉलेटिलिटी ही नहीं है तो प्राइस का मूवमेंट आएगा ही नहीं। और यही वॉलेटिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलिंगर बैंड हेल्प करता है। तो बोलिंगर बैंड ओवरऑल देखा जाए तो हमें स्टॉक के वॉलेटिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। जहाँ पे बोलिंगर बैंड सिकुड़ जाए वहाँ पे स्टॉक का वॉलेटिलिटी कम होता है, जहाँ पे बोलिंगर बैंड एक्सपेंड हो जाए इस पीरियड के दौरान में उस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है। तो आई होप कि आपको बोलिंगर बैंड का जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बोलिंगर बैंड
कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में एक्सपेंशन जरूर होता है। बोलिंगर बैंड जब सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने के बाद में ये एक्सपेंड जरूर होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद में एक्सपेंशन होता ही है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, यानी कि जब भी बोलिंगर बैंड सिकुड़ जाए, तो आपको वहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि अब वहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अब प्राइस का ब्रेकआउट अगर अपर डायरेक्शन में देखने को मिले तो ये समझ जाना चाहिए कि अब यहाँ पे बाइंग शुरू हो गई या फिर बुलिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। अगर नीचे ब्रेकआउट देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे एक सेलिंग यानी कि बेयरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो ये अपर ब्रेकआउट और लोअर ब्रेकआउट को आपको ध्यान में रखना है। जब भी बोलिंगर बैंड स्क्वीज हो जाए, जब भी सिकुड़ जाए, तब आपको अलर्ट हो जाना है कि अब वहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और बोलिंगर बैंड ये हमें एक रेंज बाउंड स्टॉक के लिए ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। तो अगर बोलिंगर बैंड का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप वही स्टॉक पिक कीजिए जो कि रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है, जिसका प्राइस काफ़ी दिनों से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा हो। तो आपको उसी प्रकार का स्टॉक पिक करना है। सो गाइज, अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लीजिए बोलिंगर बैंड ने अगर ऊपर ब्रेकआउट लिया है, यानी कि ऊपर साइड में अप साइड में ब्रेक लिया है, तो जब ये ऊपर जा रहा हो तो ये हमारा जो बोलिंगर बैंड का अपर बैंड होता है ये रेसिस्टेंस का काम करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना शुरू किया, फिर इसको टच करके फिर वापस आ गया। तो देखा जाए तो बोलिंगर बैंड का जो सबसे अपर बैंड होता है ये रेसिस्टेंस का काम करता है जब स्टॉक अप ट्रेंड में हो। और जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो, जब स्टॉक नीचे गिर रहा हो, बेयरिश ट्रेंड में हो, तब ये जो लोअर बैंड होता है ये लोअर बैंड रेसिस्टेंस का काम करता है। डाउन ट्रेंड के लिए लोअर बैंड रेसिस्टेंस का काम करता है, और अप ट्रेंड के लिए, बुलिश ट्रेंड के लिए जो अपर बैंड होता है वो रेसिस्टेंस का काम करता है। तो आपको ये पॉइंट का ध्यान रखना है। सो गाइज, आई होप कि आपको बोलिंगर बैंड का प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस और इसका यूजेस कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो हम लोग बोलिंगर बैंड को स्टैंड एलोन बेसिस में यूज कर सकते हैं, लेकिन ओनली बोलिंगर बैंड के द्वारा हम लोग कोई एक अच्छा सिग्नल बाइंग और सेलिंग के लिए जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए हमें इसको कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। सो गाइज, अब हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है केल्टनर चैनल। तो मैं यहाँ पे केल्टनर चैनल प्लॉट कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं केल्टनर चैनल प्लॉट कर लिया हूँ। तो इसको मैं केल्टनर चैनल को अच्छी तरीक़ा से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से मैं बोलिंगर बैंड को रिमूव कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ सके अच्छी तरीक़ा से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, केल्टनर चैनल को देखने से ही पता चलता है कि ये बहुत ही स्टॉक के नैरो रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बहुत ही नैरो टेक्निकल इंडिकेटर होता है। ये भी बेसिकली तीन सिंपल लाइन से मिलके बना होता है, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल लाइन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही नैरो इंडिकेटर होता है, यानी कि स्टॉक कब ब्रेकआउट ले सकता है ये एकदम करेक्ट ये इंडिकेट करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर कोई भी स्टॉक इस नैरो रेंज के अंदर में, यानी कि केल्टनर चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा हो, तो आपको समझ जाना है कि वो स्टॉक का वॉलेटिलिटी बहुत कम है या फिर वो नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे काफ़ी लंबा समय से ये एक मतलब कि रेंज बाउंड में था, मतलब कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट लिया वैसे ही ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया। तो हमें केल्टनर चैनल ये बताता है कि अब ब्रेकआउट कब हो सकता है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट कब हो सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक केल्टनर चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा हो तो वो स्टॉक रेंज बाउंड है और उस स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत ही कम है। और अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक केल्टनर चैनल को अपर साइड में अगर तोड़ दे, यानी कि अपर साइड में ब्रेक कर दे, तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं कि वहाँ पे प्राइस का ब्रेकआउट हो गया है। और ठीक इसी प्रकार से अगर केल्टनर चैनल को अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक अगर डाउन साइड में तोड़ दे, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है या फिर अब वहाँ पे एक बेयरिश ट्रेंड आ सकता है। फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको बाइंग पोजीशन इनिशिएट करना है तो आपको वेट करना है अपर बैंड को ब्रेकआउट होने के लिए। तो जब भी स्टॉक का प्राइस अपर बैंड को ब्रेक करके अगर कैंडल बाहर फॉर्म हो रहा हो तो आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है, यहाँ पे आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग के लिए। और अगर सेलिंग करना हो तो आपको वेट करना है कि कब स्टॉक का प्राइस लोअर बैंड को तोड़ के बाहर कंप्लीट कैंडल बनाए, तो यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे। तो आई होप कि गाइज आपको केल्टनर चैनल का पूरा इंपॉर्टेंस, इसका प्रॉपर्टीज और इसका यूजेस कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज, वैसे तो हम लोग केल्टनर चैनल को भी स्टैंड अलोन बेसिस में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको भी स्टैंड अलोन बेसिस में यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आपको मैं थोड़ी देर पहले ही बोलिंगर बैंड का इंपॉर्टेंस, उसका यूजेस और उसका प्रॉपर्टीज को मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो हम लोग को इस स्ट्रेटेजी को फुलफिल करने के लिए हमें ये दोनों टेक्निकल इंडिकेटर
को यूज करना होगा। तो दोनों की कॉम्बिनेशन से हम लोग बाइंग और सेलिंग के लिए एक अच्छा सिग्नल जनरेट करने की एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने बोलिंगर बैंड को प्लॉट कर लिया हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि कौन सा बोलिंगर बैंड है और कौन सा कैल्टनर चैनल। तो मैं यहाँ पे कैल्टनर चैनल का कलर चेंज कर देता हूँ। और एक बात का ध्यान रहे गाइज, जो भी कैल्टनर चैनल और बोलिंगर बैंड का जो भी यहाँ पे सेटिंग है, ये सेटिंग को एज इट इज छोड़ देना है आपको। यहाँ पे कोई सेटिंग में हेर फेर नहीं करना है, यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। बस मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ। जो अपर बैंड है इसको मैं ब्लैक कलर से इसको चेंज कर रहा हूँ, जो मिडिल लाइन है इसको ग्रीन कलर से, जो और लोअर बैंड है उसको रेड कलर ब्लैक कलर से, और जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं पिंक कलर से यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ। जैसे कि अभी समझ में आ रहा है कि कौन सा बोलिंगर बैंड है और कौन सा कैल्टनर चैनल। ऑल राइट गाइज, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। जैसे कि अब हम लोग दोनों ही बोलिंगर बैंड और कैल्टनर चैनल को बहुत ही मतलब कि बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग इसको बिट बाय बिट समझने की कोशिश की। अब हमें इसको इस स्ट्रेटेजी को किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो कि $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो हमें अब यहाँ पे बाइंग के लिए हमारा क्या रूल्स होगा, हमें किस रूल्स को फॉलो करना है, और अगर हम लोग बाइंग कर लिए हैं तो हमें उस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कब तक बने रहना है, और हमें वहाँ से उस स्टॉक से उस पर्टिकुलर स्टॉक से कब एग्जिट लेना है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस पॉइंट को आप मिस मत कीजिए। तो जैसे कि अगर जब आप ये दोनों इंडिकेटर प्लॉट करेंगे, दोनों टेक्निकल इंडिकेटर प्लॉट करेंगे, तो आपको इस प्रकार से जैसे कि जहाँ भी जिस भी पीरियड के दौरान में बोलिंगर बैंड और केल्टनर चैनल एक दूसरे के साथ श्रिंक हो जाए, यानी कि एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पीरियड के दौरान में बोलिंगर बैंड केल्टनर चैनल के अंदर घुस गया था। तो इस प्रकार से जब भी मर्ज हो जाए तो उस समय आपको अलर्ट हो जाना है कि अब यहाँ पे प्राइस का ब्रेकआउट हो सकता है। फिर से एक बार बता देता हूं मैं, जहां पे इस प्रकार का सिनारियो देखने को मिले कि जहां पे बोलिंगर बैंड और केल्टनर चैनल एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि अब यहां पे प्राइस का ब्रेकआउट आ सकता है। और ध्यान रहे, प्राइस का ब्रेकआउट ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी रेंज बाउंड स्टॉक के लिए है, और रेंज बाउंड वही स्टॉक होता है जिसमें हम लोग को प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो इसलिए ब्रेकआउट कहीं भी हो सकता है। अगर ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको एक बहुत बड़ा मतलब कि वहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर नीचे ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ पे आपको बहुत लंबा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको ब्रेकआउट देखना है कि कौन सा डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको पोजीशन तब तक इनिशिएट नहीं करना है जब तक कि स्टॉक का प्राइस केल्टनर चैनल के अंदर में हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लंबा समय के लिए केल्टनर चैनल के अंदर में ही था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में जैसे ही केल्टनर चैनल को स्टॉक का प्राइस ब्रेक करके अपर, यानी कि केल्टनर चैनल के अपर बैंड को ब्रेक करके जैसे ही एक कंप्लीट कैंडल बना ले केल्टनर चैनल के बाहर, तो यहाँ पे आपको अपना पोजीशन लेने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाना है, या फिर आप यहाँ पे अपना पोजीशन ले सकते हैं, अपना बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ध्यान रहे, केल्टनर चैनल को तोड़ के कंप्लीट कैंडल बाहर फॉर्म होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप अपना बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते थे, यहाँ पे पोजीशन ले सकते थे। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है, तो आपको कब तक बने रहना है? तो आपको तभी तक बने रहना है जब तक कि स्टॉक का प्राइस फिर से केल्टनर चैनल के अंदर में आके एक कंप्लीट रेड कैंडल ना बना ले। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते जाते जब ये फिर से अगर नीचे आके जब ये अपर बैंड, यानी कि केल्टनर चैनल के अपर बैंड को टच करे, तो यहाँ पे भी आपको वेट करना है, क्योंकि ये अपर बैंड जो केल्टनर चैनल का अपर बैंड होता है ये सपोर्ट का काम करता है। जब स्टॉक अप ट्रेंड में हो, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर से जब जब थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आपको वेट करना है, क्योंकि ये जो अपर बैंड है केल्टनर चैनल का, ये अपर बैंड सपोर्ट का काम करता है जब स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में रहता है। तो आपको वेट करना है कि जब एक कंप्लीट रेड कैंडल अगर केल्टनर चैनल के बन जाए, तो आप इस कैंडल में मतलब कि उस कैंडल में बाहर एग्जिट हो सकते हैं, अपना आप पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया था। अगर मान लीजिए आपने इस मूवमेंट को अगर कैप्चर किया होता, जैसे कि मान लीजिए इस कैंडल में भी अगर आपने एंट्री ली होती, जैसे कि 533 या फिर 530 में भी लिया होता, उसके बाद में जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टॉक बहुत यहाँ से ऊपर गया था, उसके बाद में फिर यहाँ आया, लेकिन यहाँ आने के बाद में ये अंदर पूरा कंप्लीट कैंडल
केल्टनर चैनल के अंदर में फॉर्म नहीं हुआ, यहाँ पे ये सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर चला गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो केल्टनर चैनल का अपर बैंड होता है ये सपोर्ट का काम करता है। तो फिर ये ऊपर गया, उसके बाद में यहाँ पे आके यहाँ पे कंप्लीट कैंडल फॉर्म हुआ, तो आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते थे। अगर आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन इनिशिएट किए होते तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, अपना ट्रेड यहाँ पे स्क्वायर अप कर सकते थे। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है, एक अच्छा मतलब कि सिग्नल देता है हम लोगों को ये स्ट्रेटेजी। सो गाइज, अब सेलिंग के लिए क्या रूल्स हो सकता है? सेलिंग के लिए भी सेम रूल्स है, आपको वेट करना है कि कब केल्टनर चैनल और बोलिंगर बैंड एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए। तो जब भी केल्टनर चैनल और बोलिंगर बैंड एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाए तो आपको वहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि अब वहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। जैसे कि आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हमें नीचे देखने को मिला। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना था तो आपको वेट करना होगा कि कब स्टॉक का प्राइस केल्टनर चैनल के लोअर बैंड को तोड़ के कंप्लीट कैंडल बाहर ना बना ले। तो आप यहाँ पे अपना सेलिंग के लिए, शॉर्ट सेलिंग के लिए पोजीशन इनिशिएट कर सकते थे। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, और आप यहाँ पे अगर एंट्री लिए होते इस कैंडल में भी, तो यहाँ से आप मूवमेंट को कैप्चर कर सकते थे। जैसे कि ये तो क्लोजिंग का टाइम है, तो यहाँ भी आप इस कैंडल के दौरान भी आप मतलब अपना पोजीशन क्लोज कर सकते थे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से आप कितना बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर पाते हैं यहाँ से। अब अगर आपको अपना शॉर्ट सेलिंग को स्क्वायर अप करना है तो स्क्वायर अप करने के लिए भी सेम रूल से आपको वेट करना है, तब तक वेट करना है जब तक कि एक कंप्लीट ग्रीन कैंडल केल्टनर चैनल के अंदर में फॉर्म ना हो जाए। डाउन ट्रेन के बाद में, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेन में हो, डाउन ट्रेन के बाद में फिर जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाके केल्टनर चैनल को ब्रेक करके केल्टनर चैनल के अंदर में एक कंप्लीट ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते। तो शॉर्ट सेलिंग के लिए हमारा एग्जिट पॉइंट ये लेवल में होता अगर हम लोग शॉर्ट सेलिंग किए होते तो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्वीज बना, स्क्वीज मतलब यहाँ पे केल्टनर चैनल और बोलिंगर बैंड मर्ज हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रेकआउट लिया। ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ से स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू हो गया, गिरते 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 फिर ये बहुत नीचे तक आ गया था। तो गाइज, ये जो बोलिंगर बैंड और केल्टनर चैनल ये दोनों का मिक्सअप जो होता है ये रेंज बाउंड स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा सिग्नल देता है, और इसके जरिए हम लोग एक अच्छा खासा यहाँ से इंट्राडे के लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो गाइज, ये रेंज बाउंड स्टॉक के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, ये बहुत अच्छा काम करता है रेंज बाउंड स्टॉक के लिए। तो आप भी रेंज बाउंड स्टॉक फिगर आउट करके आप भी वहाँ पे इस बोलिंगर बैंड और केल्टनर चैनल के हेल्प से एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के जरिए कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।